खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर शेरकोट से। हरीश रावत के करीबी सैफ मंसूरी पहुंचे देहरादून। कांग्रेस पार्टी के सम्मान समारोह प्रोग्राम में की शिरकत। नगर के कांग्रेस में अलग ही पहचान बनाने वाले युवा नेता सैफ मंसूरी अपने साथियों के साथ देहरादून पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के सम्मान समारोह प्रोग्राम में शिरकत की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी सैफ मंसूरी कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और दिलो जान से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। 2 दिन पूर्व सैफ मंसूरी का जन्मदिन था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के घर पर जाकर जन्मदिन के मौके पर मुलाकात की। अपने साथियों के साथ देहरादून पहुंचकर सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ शिरकत की। सैफ मंसूरी ने विधानसभा उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक यशपाल आर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात की। अभी पिछले दिनों ही देहरादून में कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी श्रीमती सुखविंदर कौर से भी सैफ मंसूरी ने जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट अदनान राइन। दबाव था मुझ पे। अरे कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता था, उसमें 8 लोग थे हम लोग। धन सिंह था, संगठन मंत्री होता था, प्रभारी होता था, और फिर ये तय होता था जैसे काशीपुर की जो फैक्ट्री है आइजल फैक्ट्री, क्योंकि मैं वन मंत्री भी था और लेबर मिनिस्टर भी था, पर्यावरण मंत्री भी था, तो फैक्ट्रियों का पर्यावरण से बड़ा लेन देन, बड़ा रिश्ता पड़ता है। तो मैंने कहा भाई उस आइजल फैक्ट्री से आप लोगे या मैं लूंगा? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव ने कहा नहीं आप मत लो, मैं लूंगा उनसे चंदा। अब मैं घोटाले का सेक्रेटरी सचिव आज भी जेल में है। कांग्रेस किसकी बात करिए, कांग्रेस वाले अपने आप को देखें। देखिए किस घोटाले का, जिस घोटाले में ये कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाया था, ये कुछ सिद्ध कर पाए। इन्होंने हमारे मंत्रीगणों पर आरोप लगाया था, ये राजा और दूसरों पर G2 में, वो क्या सिद्ध कर पाए? इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के कामों में भ्रष्टाचार की बात की थी, 11 साल इनकी सरकार को होने जा रहे हैं, ये कुछ सिद्ध कर पाए? भाजपा तो झूठ के पहाड़ पर बैठी हुई है। इन्होंने जो झूठ बोला उसके जरिए सत्ता का अपहरण करने का काम किया और इसलिए भाजपा को नैतिकता की बात कहने का कोई हक नहीं है। ये झूठ पर आधारित है और उत्तराखंड के अंदर इनकी पोल पट्टी जो इनके करीब रहे कुछ दिन, उन्होंने खोल दी है। अब ये सब पर साफ हो गया है कि भाजपा उत्तराखंड में भी किस तरीके से धन की वसूली करने का काम करती है। जहां एक और हरीश रावत ने अपने शासनकाल में खीरा ककड़ी खिचड़ी के साथ एकता का संदेश दिया था, क्या मानते कि धामी सरकार खनन को लेकर प्रदेश चला रही है? क्या खनन के साथ साथ प्रदेश चला रही है? हाँ, ये तो लूट के साथ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने न्याय यात्रा निकाली। मैंने कहा लूट फूट और झूठ की सरकार नहीं चलेगी। झूठ लूट फूट की सरकार नहीं चलेगी। एक पद यात्रा निकाली, जगह जगह गया और उसका परिणाम रहा कि पंचायतों में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। यह अलग बात है कि धन बल से इन्होंने अध्यक्ष पद के वो चुरा लिए। हरक सिंह रावत जी ने जो बयान दिया था, क्या वो वास्तव में हकीकत है? भाजपा खनन के पैसे से चल रही है? हाँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने दम ठोक करके कहा है। उन्होंने, मैं तो कहता हूँ भाजपा में हिम्मत है कि इसका खंडन करें और कोर्ट में जाएं, हरक सिंह जी पर मुकदमा करें, मानहानि का करें, यदि भाजपा में हिम्मत है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हरक सिंह जी के पास यही बम नहीं है, उनके पास 1-2 एटम बम भी हैं और भाजपा जानती है जिस दिन इसने एटम बम फोड़ दिए तो भाजपा जो है उत्तराखंड के अंदर सफाया हुआ। उत्तराखंड में जो साइड किया और उन्होंने भाजपा नेता पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई सारे ये बहुत चिंताजनक है। इस राज्य के अंदर जिस तरीके से दलाली का कल्चर बना दिया गया है,
इससे उत्तराखंड के अस्तित्व पर खतरा मंडरा गया है। ये जो लड़का जिसने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने से पहले उसने जो वीडियो उसका शाया हुआ है वो दर्दनाक है। वो इस बात को बताता है कि किस तरीके का कल्चर आज भाजपा के राज में पनप रहा है। ये तो उसने तो पहले वीडियो बना करके पूरे देश के और प्रदेश के सामने स्थिति साफ कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसा नहीं कर रहे हैं मगर वो भी आत्महत्या, मुझे तो लगता है जो आत्महत्याएं इस दौरान हुई हैं उन आत्महत्याओं में आधी से ज़्यादा आत्महत्याएं जो है इसी तरीके के दलाली के कारण, दलाली में फंसने के कारण, दलालों के हाथ में फंसने के कारण, और वो सारे दलालों के सूत्र कहीं न कहीं यदि जांच होगी तो सत्ता से जुड़े पाए। आप मानते हैं कि जो आपदा है वो खनन उसका एक बहुत बड़ा कारण है? हाँ, ये जिस तरीके से अंधाधुंध पहाड़ों को नोच रहे हैं, हिमालय को नोच रहे हैं भाजपा के लोग, इसलिए पहले हिमाचल को नोचा, अब उत्तराखंड को नोच रहे हैं और भुगत रही है हिमाचल की और उत्तराखंड की जनता। ये तो भाजपा ने पहाड़ों को नोच दिया, हिमालय को नोच दिया और उसी के परिणाम स्वरूप आज ये विभीषिकाएं हो रही है। सर, मोदी साहब को खुश करने के लिए सीएम धामी काम करते हैं। मोदी साहब को खुश करने के लिए करना ही चाहिए, जिस दिन वो नहीं करेंगे उस दिन रह नहीं पाएंगे। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस हर चुनाव को सेमीफाइनल बताती है, हर चुनाव हार जाती है, फिर उसके बाद अगला चुनाव भी सेमीफाइनल ही बता देती है। हम तो किसी को, हम तो 2027 को अपना स्टार्टर मानने हैं, नहीं इसलिए जैसे 2002 में था, अब 2027 में शुरू करेंगे। 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और उसके बाद देश में कांग्रेस की सरकारें बनने का सब राज्यों में सिलसिला शुरू होगा। जिस तरीके से 2002 के बाद राज्यों में लगातार कांग्रेस की सरकारें बनी और 2004 के अंदर यूपीए की सरकार बनी और भाजपा अटल जी के नेतृत्व में पराजित हुई, तो उसी तरीके से 2029 आते आते कई राज्यों में उत्तराखंड सहित जो है कांग्रेस की सरकारें होंगी और फिर 2029 में मोदी जी की सरकार भी नहीं रहेगी और उसकी जगह इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। हरदा ने ये दावा तो 22 में भी किया था कि 22 में आ जाएगी। कभी मिसकैरेज भी हो जाता है।